तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक की जो पैसे जमा करने वाली स्लिप होती है वे कैसे भरती हैं। तो ये स्लिप जो है इसका कलर पीला है, ये थोड़ा फ़ोन में अलग आ रहा है पर इसका कलर पीला है। तो देखते हैं ये जमा करने वाली स्लिप को कैसे भरते हैं। और ये इंडियन ओवरसीज बैंक की है, ये अगर आपके आसपास ना हो, पर पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी का कैसे भरते हैं। इस बार इंडियन ओवरसीज बैंक का, ये इनमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है क्योंकि भरनी सेम ही चीज़ होती है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो मैंने बताया था जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे छेद है, ये दो हिस्सों में कट जाती है, ये आपको मिलेगी, ये बैंक वाले रख लेंगे। तो वैसे करके ये होती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ अभी कैसे भरती है स्लिप को। ये देखो, सिमिलरिटी यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे कि हमने अपनी ब्रांच का नाम डाला, कुछ भी नाम डाल दो जो भी हम डालना चाहें। लाजपत नगर। ये अगर आप नहीं भी भरना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको भरें। अब जैसे ये यहाँ पे देखो, कैपिटल 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 स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये गलती हो गई। आपसे हो जाए बेझिझक होके आप दूसरी स्लिप मांगना, वो आपको स्लिप देगा क्योंकि ये आपका अधिकार है। बैंक आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि आप पैसे जमा कर रहे हैं। तो ये मैंने दूसरी स्लिप ले ली क्योंकि इसमें गलती हो गई थी। गलती हुई स्लिप जमा ना करें क्योंकि कल के दिन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते तो फिर आप दिखाएंगे क्या, क्योंकि उस स्लिप में तो गलती है। तो इसको भर के देखते हैं कैसे भरते हैं। हम सबसे पहले डालेंगे डेट जो मेन होती है। आज है 23 तारीख 04/2025। इसके बाद हम अकाउंट नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनको साथ में एक ही उसमें स्लॉट में नहीं लिखेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे सेपरेट करके। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे। अगर गलती हो जाए तो सिर्फ दूसरी लो, तीसरी लो, जितनी भरते रहो भरते रहो। नाम यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी वैसा लिखो। नाम लिखते हैं हम रॉकी। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अमाउंट हमें कितना जमा करना है इसमें, जैसे कि पूरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास 100 रुपये है, 100 का नोट है, मेरे को ये जमा करना है। तो कैसे जमा होएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 रुपये और ये यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब ये बाहर आ गया है, ये मेरी गलती है। मैं चाहूँ तो दूसरी स्लिप ले सकता हूँ पर मैं आपको इसको भर के दिखा देता हूँ। ये 100 रुपये, इसका मतलब होता है कि इसके आगे कोई नहीं है। यहाँ पे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कोई उसका मतलब नहीं बैठता। मैं जैसे लिख दिया ये हो गया। सौ के नोट हमारे पास कितने हैं, एक, अब जो हमने इसमें भरा था वही हमें इसमें भरना है। सबसे पहले डेट, अकाउंट नंबर, लास्ट के कुछ जो वर्ड होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो उसका ध्यान रखना। नाम भी सही डालें आप जो भी डालें। अब ये देखो, कैपिटल और ये स्मॉलेस्ट हो गए, तो ये गलती हुई नहीं। इतना ज़्यादा गौर से कोई नहीं देखेगा कि कैसे भरा, कैसे क्यों भरा, पर जो मेन चीज़ होती है वो अकाउंट नंबर होता है और अमाउंट होता है।
इसमें स्पेलिंग में गलती है, किस में गलती है, इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, पर जो चीज़ें हैं उसको हमें नोटिस करना पड़ता है। यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, हमें मज़ा नहीं आया, हमें आगे लिखना था 100। तो जरूरी नहीं है कि आप इस स्लिप को भरो, इस स्लिप को फाड़ो, अपने पास रखो, दूसरी स्लिप भरो, तीसरी स्लिप, जितने भर सको उतने भर सको, ऐसे भर भर के आप देखोगे तो आप सीखोगे। ये इंग्लिश में थी, आगे मैं आपको हिंदी में भी सिखाऊंगा।